हाँ जी सीए साहब, कैसे हो आप सब लोग? ठीक ठाक हो? खुश खुश नजर आ रहे हो। बाय बैक कुछ मुझे लगता है ज्यादा ही आसान लग रहा है तुम्हें। ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो आ जाओ, आज बाय बैक की प्रैक्टिस करते हैं स्टडी मैट के जरिए। आप स्टडी मैट ओपन करें। बाय बैक का स्टडी मटेरियल चैप्टर 12। बाय बैक बाय बैक बाय बैक बाय बैक, जल्दी आए। इलस 1 कहां है? इलस 1 ये रहा, आ जाओ। इलस 1 एम लिमिटेड, पहले एम लिमिटेड आ गई। फर्निश द फ्लोइंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च। एम लिमिटेड की बैलेंस शीट नीचे दे रखी है। शेयर कैपिटल 1 में है, रिजर्व एंड सरप्लस 2 में है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 3 में है। तो आप देखें 1 में, 2 में, 3 में क्या कुछ है पता चल जाएगा आपको। शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व है, रेवेन्यू रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, पी एंड एल अकाउंट है। मुझे बताना फ्री रिजर्व कौन कौन से है? रेवेन्यू और पी एंड एल, डेट इज फ्री रिजर्व्स। अब आगे 3 में लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, फिर ट्रेड पेबल है। 3 में 10% डिवेंचर है, 4 में ये सब कुछ है 2750 रुपए। कोई बात नहीं, यहां तक हो गया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। द कंपनी पास ए रेजोल्यूशन टू बाय बैक 20% इक्विटी शेयर at 15 per share. For this purpose, it sold investment 30 लाख for रुपीज 25 लाख। 30 लाख की इन्वेस्टमेंट बेच दी 25 लाख रुपए वाली। बस ये हजारों में। जर्नल एंट्रीज बनानी है, देखते क्या करना है हमें। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। आपको सभी जर्नल एंट्रियां पास करनी है। और मैं आपको सच बताऊं, जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है ना, उस प्रोसेस से चलोगे तो वैसे ही काम बन जाएगा। आ जाओ। इलिस्ट्रेशन 1, जल्दी बताओ। इलिस्ट्रेशन 1 में सबसे पहले कौन सी एंट्री बनानी थी हमने? स्मॉल एंट्रीज, इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री सबसे पहले। कोई है? यस। इट सोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ 30 लाख रुपी, 30 लाख फॉर रुपीज 25 लाख। 25 लाख में बेच दी, हजारों में बना देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 2500 टू इन्वेस्टमेंट 3000, पी एंड एल अकाउंट डेबिट लॉस हो गया 500। ये मैंने हजारों में बना रहा हूं सब कुछ। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? मैंने पहली एंट्री बना दी इन्वेस्टमेंट बेचने की। अब जब मैं पी एंड एल अकाउंट देखूंगा तो इसको ध्यान में रखते हुए देखूंगा। इसके बाद कोई डिवेंचर की पेमेंट है क्या? कोई डिवेंचर की पेमेंट है क्या? ना। कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर की पेमेंट है क्या? ना। अब किसकी पेमेंट करनी है? इक्विटी शेयर होल्डर की। 20% शेयर बायबैक किए हैं। आ जाओ, शेयर्स कितने हैं? ये रे 3 लाख। हजारों की अगर बात करूं तो 300 शेयर है। 300 शेयर 20% शेयर बायबैक कर लिए हैं। आ जाओ, एंट्री बनाए। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर हैं? 20%। 300 का 20% 60 शेयर, 10 रुपए कैपिटल है। प्रीमियम पेबल ओन बाय बैक 5 रुपए। 300 टू इक्विटी शेयर बाय बैक अकाउंट, इक्विटी शेयर बाय बैक अकाउंट 900। मुझे 900 रुपए की पेमेंट करनी है। सबसे पहले कैसे करेंगे? प्रीमियम की बात करेंगे। प्रीमियम कहां से राइट ऑफ होगा? चेक करिए, क्या प्रीमियम पड़ा है मेरे पास? हां, 500 का प्रीमियम है। तो एंट्री बनाएं। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू
प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। कितने रुपए है? 300। हो गया ये। और क्या करना पड़ेगा मुझे? सीआरआर बनाना पड़ेगा। कितने का बनाना पड़ेगा? 600 का। कहां से बनाना पड़ेगा? फ्री रिजर्व से। चलो फ्री रिजर्व, आ जाओ। फ्री रिजर्व में सबसे पहले किसका यूज करें? ये रिवेन्यू रिजर्व भी फ्री रिजर्व है, पी एंड एल भी फ्री रिजर्व है, तो रिजर्व पहले रिवेन्यू रिजर्व का यूज कर लेना चाहिए हमें, जिसका कि रिजर्व लिखा हो। तो चलें, रिवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कितने रुपए बच्चों कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व? 600। अब पेमेंट कर देंगे। इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक, इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने रुपए है? 900। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? जर्नल एंट्री पूछी थी और तो कुछ पूछा ही नहीं था, बना दी मैंने जर्नल एंट्री सारी। आसान काम है, कोई मुश्किल थोड़ी नहीं। आ जाओ इलस टू। आ जाओ। अन्नो लिमिटेड, ए नॉन लिस्टेड कंपनी, वर्निश यू द फ्लोइंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च। आपको ये डिटेल दे रही है। शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, दो में जाकर देख लेंगे। ट्रेड पेबल है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है ही नहीं है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। ट्रेड रिसीवेबल है, कैश है। शेयर कैपिटल में 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर फुल्ली पेड अप, 2 शेयर्स है। रिजर्व एंड सरप्लस में ये लाखों में है क्या फिगर? सारी करोड़ों में है। कैपिटल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, रिवेन्यू रिजर्व है। फ्री रिजर्व कौन सा इसमें से? सिर्फ रिवेन्यू। पीपी है, सारा का डेप्रिसिएशन है, नील वैल्यू है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, मार्केट वैल्यू 400 की है। द कंपनी रिडीम द प्रेफरेंस शेयर ऑन 1 अप्रैल। लो जी, प्रेफरेंस शेयर की रिडम्पशन आ गई। इट आल्सो बोट बैक 50 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each at ₹50 per share. The payment for the above were made out of the used bank balance, which appear as the part of current assets. Pass the journal entry and prepare the balance sheet. हमने जर्नल एंट्री बनानी है और बैलेंस शीट बनानी है। करें शुरू? आ जाओ इलस टू जर्नल एंट्रीज। चलो, सबसे पहला काम, कोई इन्वेस्टमेंट बेची है क्या? कोई इन्वेस्टमेंट बेची है? नहीं, मैंने जानबूझ के ना इसे शॉर्टकट बना दिया ताकि आपको गलती हो ही ना। कोई इन्वेस्टमेंट बेची नहीं। अब इन्वेस्टमेंट बेची नहीं, उसके बाद प्रेफरेंस डिवेंचर की पेमेंट कोई है? नहीं, प्रेफरेंस की पेमेंट है। आ जाओ प्रेफरेंस की पेमेंट करें। कंपनी रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स, बस इतनी सी बात लिखी हुई है। पार पे किए होगे फिर पेमेंट। ये रहा 75 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर है। आ जाओ कैसे करोगे? 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, 75 प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो गए। अब अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर की पेमेंट करनी है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? पहले सीआरआर। तो कहां से बनाऊंगा? रिवेन्यू रिजर्व से। यहां से बना दूंगा, रिवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर।
टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। आप चाहो तो इकट्ठी एंट्री बना सकते हो कि 75 का तो बन चुका है, आपको पता है क्यूटी के लिए भी और बनना है, पता है ना आपको। चाहो तो इकट्ठी एंट्री बना दो, चाहो तो अलग अलग बना सकते हो गया, रिवेन्यू रिजर्व बन गया। अब पेमेंट कर दो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, $75। लो जी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की पेमेंट हो गई। इसके बाद क्या करते थे हम? प्रेफरेंस शेयर होल्डर की पेमेंट के बाद इक्विटी शेयर, तो आ जाओ, देखो कितने बायबैक करने हैं मुझे। 50 लाख है, मतलब 5 करोड़, 50 लाख मतलब 0.5 करोड़। करोड़ों में बात चल रही है ना, 50 लाख को अगर करोड़ों में लिखूंगा तो 0.5 करोड़। गधो ऐसे देखो, 50 लाख करोड़ों में जाना है। 1 करोड़ में कितनी जीरो होती हैं? 7, 2, 2 4, 2 6 और 1 के 7, 0.5 करोड़। तो 0.5 करोड़ शेयर, 50 रुपए का एक शेयर। चलो आ जाओ, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, .5 इंटू कितने का एक शेयर है? 10 का, 5। प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट, .5 इंटू 40, 20। टू इक्विटी शेयर बायबैक, $25 करोड़ देने हैं। इससे पहले आपको सेक्शन की रिक्वायरमेंट को पूरा करना होगा। इक्विटी शेयर पहले प्रीमियम की बात है, 20 करोड़ का प्रीमियम, तो वो पहले प्रीमियम से एडजस्ट करो। है प्रीमियम इतना मेरे पास? है, 25 करोड़ का प्रीमियम है। तो क्या एंट्री बनेगी? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, जल्दी करो एंट्री, बनाओ जल्दी एंट्री। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 20 करोड़ टू प्रीमियम ऑन बायबैक 20 करोड़ प्रीमियम हो गया। अब मुझे और क्या बनाना पड़ेगा? CRR, तो कोई ना इकट्ठा ही बना दूं CRR। 75 और 5 80 का CRR। मेरी बात, चाहे तो अलग अलग एंट्री भी बना सकते थे। रिजर्व हो गया ये भी। अब पेमेंट कर दो। इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने रुपए की पेमेंट हो गई आपके पास? कितने की? 25 की, पूरी 25 की पेमेंट हो गई। अब की बार मुझे बैलेंस शीट भी बनानी है, और मैं बैलेंस शीट बिल्कुल वैसी बनाता हूं जैसी इसमें बनी होती है। तो आ जाओ बैलेंस शीट बनाते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड 1 बना हुआ है। रिजर्व एंड सरप्लस 2। इसकी बैलेंस शीट देख लेते हैं कैसे कैसे बनी हुई है। ये रहा आपके पास बनी हुई है। पहले रिजर्व, करंट लायबिलिटीज 40, नॉन करंट लायबिलिटीज तो है ही नहीं। शेयर होल्डर फंड था ना, ये क्या कर दिया मैंने? मैं एक लाइन को ऊपर ही ले जाता हूं। शेयर कैपिटल, ये चल रहा है शेयर होल्डर फंड, ऐसी है ना बैलेंस शीट। अब नॉन करंट लायबिलिटीज तो है ही नहीं, लिख देता हूं फिर भी छोटा सा, और करंट लायबिलिटीज।
इसके बाद बना हुआ है नॉन करंट एसेट्स। एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 3 में, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 4 बना हुआ है, और उसके बाद करंट एसेट्स। बस अब नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स में फर्स्ट शेयर कैपिटल, चलो अब देखते चले जाओ। पहले तो मैंने आपको सिखाया ना, पहले तो हमें बनाना ही वही होता है, नोट्स टू अकाउंट्स बनाओ। देखते चले जाते हैं। 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, अब है क्या? नहीं, 75 लाख था, 75 खत्म कर चुका हूं। एंट्री में आप देख सकते हैं ये 75% खत्म हो गए। ये शेयर होल्डर थे, ये शेयर होल्डर हो गया, 75 जा चुका, तो ये तो खत्म हो गया। इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इच फुली पेड अप, जैसा इसमें लिखा है वैसे लिख दो बस। इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each fully paid up। ठीक है, कितने हैं ये? 25 थे, इसमें से कितने चले गए हैं? 5, बाकी तो प्रीमियम था, 5 गए हैं, तो 20 रह गए। हो गया ये। अब सेकंड, ये पहले वाला हो गया हमारा वर्किंग नोट। रिजर्व एंड सरप्लस, कैपिटल रिजर्व 15, क्या कुछ किया हमने इसका? नहीं, ये तो ऐसे का ऐसे है। सिक्योरिटी प्रीमियम 25, सिक्योरिटी प्रीमियम 25 माइनस 20 गया था, 20 गया था ना, ये गया था 20, 5। रिवेन्यू रिजर्व 260 है, रिवेन्यू रिजर्व 260 माइनस, जहां जहां गया देखो रिवेन्यू रिजर्व कहां कहां गया। 80 तो यहां गया और इसका CRR बन गया, बस यहीं गया 80, और यहां हो गया कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 80, 260 में से 80 चला गया, 180। क्लियर? ये हो गया दूसरा शेड्यूल। टोटल बताओ कितना आ रहा है? 20,280। अब तीसरा देखते हैं कौन सा बनाया इन्होंने। पीपीई, हम भी पीपी बना देते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। पीपी कोस्ट 100, प्रोविजन 100, कोस्ट 100, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन 100, और ये आ गया नील। बस ओके है ना? अब फोर्थ देखिए, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कोस्ट 100, मार्केट वैल्यू 400, कोस्ट ₹100, मार्केट वैल्यू ₹400।
हो गया ये भी, हमने सारे तो कर लिए। अब बैलेंस शीट चलते हैं ऊपर क्या कुछ है। पहले शेयर कैपिटल, हमारी शेयर कैपिटल 1 में आ चुकी है 20। इनका फिर रिजर्व एंड सरप्लस है, हमारा भी रिजर्व एंड सरप्लस आ चुका है 280। नॉन करंट लायबिलिटी तो यानी ट्रेड पेबल है 40, हमने कुछ किया ही नहीं इसका। ट्रेड पेबल 40। आगे फिर इनकी पीपी है कुछ भी नहीं, हमारी भी पीपी कुछ नहीं है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमने कुछ नहीं किया, 100 की 100 है। ट्रेड पेबल 140, कुछ भी नहीं किया हमने। ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है 200। हमने कुछ किया हो तो देख लो। कैश का 75 तो ये गए और 25 ये गए, 100 चले गए। टैली करो, बैलेंस शीट टैली होगी क्या? कितना आ गया 340। बैलेंस शीट टैली हो गई। क्या आपको समझ में आई बात? मुश्किल है ये? बोलो बच्चों, आ जाओ बच्चों, आगे चलते हैं और आगे समझते हैं। इलस 3 डी लिमिटेड, ए नॉन लिस्टेड कंपनी, फर्निश द फ्लोइंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च। इक्विटी शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, ट्रेड पेबल है, पीपी है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश। कैपिटल के अंदर 2500 रुपए की इक्विटी शेयर है और 200 रुपए की प्रेफरेंस शेयर है। इशू 2 मंथ बैक फॉर द पर्पज ऑफ बाय बैक। ये बड़ी अच्छी लाइन है, यहां बच्चे गलती करते हैं। सच बताऊं, अब जो मुझे बाय बैक के लिए सीआरआर बनाना पड़ेगा, कम बनाना पड़ेगा, क्योंकि 200 रुपए के अभी शेयर मैंने प्रेफरेंस इशू किए हैं। प्रेफरेंस शेयर यूज कर सकते हैं इक्विटी शेयर की पेमेंट के लिए। मान लो मुझे 500 रुपए की इक्विटी शेयर की पेमेंट करनी है, तो पहले मैं सीआरआर कितने का बनाता था? 500 का। अब मैं बनाऊंगा 300 का सीआरआर। 200 के तो शेयर इशू हुए पड़े हैं। आगे रिजर्व एंड सरप्लस में मेरे पास कैपिटल रिजर्व है, रिवेन्यू रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, पी एंडल है। द कंपनी पास ए रेजोल्यूशन टू बाय 20% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर। For this purpose, it sold all the investment 22 लाख. You are required to pass the necessary journal entry and prepare the balance sheet. आपने जर्नल एंट्री पास करनी है और बैलेंस शीट बनानी है। आ जाओ शुरू करते हैं। इलस 3 चलो चलें, देखते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बेची है क्या कुछ? यस, 22 लाख की। देखना इन्वेस्टमेंट है कितने की। इन्वेस्टमेंट हजारों में है क्या? ये बैलेंस शीट हजारों में है, तो इसको भी हजारों में ही कर लेंगे। 2200 की बेच दी थी, कितने की? 3000 की। लॉस ही हो गया। चलो, बैंक अकाउंट डेबिट 2200, पी एंडल अकाउंट डेबिट 800, टू इन्वेस्टमेंट 3000 की बेच दी। हो गया इन्वेस्टमेंट खत्म। अब इसके बाद कोई डिवेंचर की पेमेंट की है? क्वेश्चन में कुछ कहा है डिवेंचर की पेमेंट कर दो। मैंने जानबूझ के स्टेप बना दी इस चैप्टर की कि दूसरे चैप्टर इसमें कवर हो जाए।
तो नहीं कहा हुआ। कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर की पेमेंट के लिए कहा हुआ है, नहीं कहा हुआ। तो अब क्या करेंगे, बायबैक। आ जाओ बायबैक, 20% शेयर बायबैक करने, 50 रुपए पर शेयर। तो आ जाओ 20% शेयर। मेरे पास 250 शेयर्स हैं, अगर हजारों की बात करूं तो चले। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने आगे, 250 का 20% शेयर, 50 इंटू 10, 500, 10 रुपए का एक शेयर है ना, 500, 50 शेयर है ना, तो 10 रुपए का एक है, ये ना 250 का 20%, 250 का 20%, 10 रुपए पर शेयर है। अच्छा पेमेंट तो प्रीमियम है ना मूर्ख, बाकी तो प्रीमियम ओन बाय बैक अकाउंट डेबिट, 50 इंटू 40, 2000, टू इक्विटी शेयर बायबैक, 2500। आ गई बात समझ में यहां पे। अब आगे मैंने प्रीमियम भी कर दिया, इन्वेस्टमेंट भी बेच दी। अब क्या करना पड़ेगा, पहले तो प्रीमियम के लिए 2000 रुपए इकट्ठे करने होंगे। तो देखो प्रीमियम के लिए 2000 है, सिक्योरिटी भी चेक करो 2200 का है, हो जाएगा यूज। आ जाओ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू प्रीमियम ओन बायबैक, कितने रुपए, 2000। यहां तक समझ में आ गई। अब मुझे सीआरआर बनाना पड़ेगा, कितने का बनाना था, 500 का, लेकिन मैं 200 के तो शेयर पहले इशू कर बैठा हूं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमने प्रेफरेंस शेयर बायबैक के लिए इशू किए हैं, तो मुझे 300 का सीआरआर बनाना पड़ेगा। एंट्री बनेगी, रिजर्व है मेरे पास, हाँ 3000 के रिवेन्यू रिजर्व है, रिवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कितना, 300। हो गया रिजर्व की बात भी पूरी। अब करेंगे हम पेमेंट, इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक, $2500। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, बोलो बच्चों, कोई डाउट, किसी को भी कोई डाउट हो तो बताएं। अब मुझे क्या बनानी पड़ेगी इसकी, बैलेंस शीट, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, 1 में रिजर्व एंड सरप्लस, 2 में नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, नोट्स टू अकाउंट्स,
नंबर 1 शेयर कैपिटल, करें शुरू। अब आ जाओ, इक्विटी शेयर कितने रह गए हैं? अब मैंने कितने इक्विटी शेयर घटा दिए? 50। अब कितने रह गए? 200। 200 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इज फुली पेड अप, अथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। कितने हैं? 200 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 2000, और 2000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, 2000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ये तो ये गलत करा। 2000 कितना बन जाएगा? ये 2 लाख। 2000 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 लाख बनेगा ना। 3 जीरो हटा दोगे तो 200। बोलो, कहने का मतलब अगर मैं हजारों में बात करूंगा ना तो ये 2 शेयर है, अगर हजारों में बात कर रहा हूं तो। नहीं समझ में आई बात? ये तो हो गई 2200। अब 2 रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व का तो कुछ किया ही नहीं, 1000। रिवेन्यू रिजर्व 3000, देख लेते क्या क्या हुआ है। माइनस, एक तो 300 रुपए का CRR बना है, माइनस हो जाएगा 300 रुपए का CRR, ये 2700 हो जाएगी, और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आ गया 300, और सिक्योरिटी प्रीमियम 2200 है। सिक्योरिटी प्रीमियम 2200 था, 2000 चला गया है, 200 बचा है। 2000 चला गया ना, ये देखो। अब P&L अकाउंट कितना? P&L 3500, जिसमें से कितना चला गया है? इन्वेस्टमेंट बेचने पे चला गया 800, कितना रह गया? 2700। क्लियर? अब आगे बस, इन्होंने तो और कुछ कहा ही नहीं। ये टोटल बताओ कितना आया? 6900। चलो अब बैलेंस शीट पे चलें। शेयर कैपिटल 2200, रिजर्व एंड सरप्लस 6900, ट्रेड पेबल 1400, ट्रेड पेबल के बाद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 9300, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 3000, ये तो बिक गई थी मेरे ख्याल। इन्वेस्टमेंट गई। इन्वेंट्री 500, ट्रेड रिसीवेबल 200,
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, आपके पास 800 रुपए का कैश है, इसमें से जो जो गया 2200 का आया, 2500 का गया, 2200 का आया, 2500 का गया, 500, टोटल कर लो 10, टैली हो गई बैलेंस शीट। दोबारा बोलो बच्चे। नहीं, अगर आपने बायबैक के लिए पहले इशू शेयर कर रखे तो बैलेंस अमाउंट जाएगी। बायबैक के लिए अगर प्रेफरेंस शेयर इशू किए हुए हैं तो आ जाओ, आगे चलते हैं इलस 4 पे। इलिस्ट्रेशन 4, Extra Limited, a non-listed company, furnish you with the following balance sheet as on 31 मार्च। उसने आपको 31 मार्च को ये बैलेंस शीट दी, जिसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, पीपी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, कैश है। आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, कैपिटल रिजर्व है, रिवेन्यू रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है। द कंपनी रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट 10% प्रीमियम ऑन 1 अप्रैल। लो जी, प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट आ गई। आगे, इट आल्सो बोट बैक 3 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each at ₹30 per share. The payment for the above was made out of used bank balance. Including in investment were investment in own debenture costing ₹2 lakh, face value 220। These debenture were cancelled। डिवेंचर की एंट्री भी आ गई। The company had 1 lakh equity stock options outstanding on the above mentioned date. The employee at ₹20 when the market price ₹30। This was including in the current liabilities। On 1/4 employee exercised their option of 50,000 शेयर्स। अभी बताता हूं क्या है ये। आपने जर्नल एंट्रियां पास करनी है और बैलेंस शीट बनानी है। आपको मुझे एक तो ईसोप वाली बात सिखानी है कि ये वाली बात बतानी है। मैं ये सारी बातें अभी आपको बताऊंगा, चिंता मत करें, क्लियर कर दूंगा। आ जाओ, जर्नल एंट्रियां बनाते हैं फास्ट। मेरे साथ साथ स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज। जर्नल इलिस्ट्रेशन 4। चलो, सबसे पहले अपना पहला काम चेक करो, कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं बेच दी। वैसे मैं बताना चाहता हूं आपको, इस एंट्री के बारे में। ये है क्या, फिर मैं आपको बताऊंगा। नहीं, ये नहीं, पहले ये वाली। हम बात इन्वेस्टमेंट की कर रहे हैं ना, ये इन्वेस्टमेंट की बात लिखी हुई है। मैं ये बात बताना चाहता हूं, एक बार मेरी बात को थोड़ा समझेंगे। देखो, मैंने आपसे कहा था कि मैं ज्यादा गहराई में नहीं जा सकता इन चैप्टर्स की, ये बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। अगर कोई छोटी मोटी बात आएगी तो यहीं डिस्कशन करूंगा। आप समझो पहले मेरी बात हो, इन्वेस्टमेंट में क्या होता है। एक कंपनी है, उसके पास बड़े सारे पैसे हैं, एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए हैं कंपनी के पास। यहां समझाता हूं, इस कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए हैं। यह कंपनी क्या करती है, दूसरी कंपनियों में पैसा इन्वेस्टमेंट कर देती है। यही मतलब होता है ना इन्वेस्टमेंट का, बोलो। और ये इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में एसेट्स आ जाती हैं। ये कंपनी मार्केट में गई, इसने मार्केट में जाकर देखा कि कोई इन्वेस्टमेंट है अच्छी सी जिसे मैं खरीद लूं।
मार्केट में इस कंपनी के खुद के डिवेंचर बिकने के लिए आए हुए हैं। मतलब मैं कंपनी हूं, मेरे पास पैसे कहां से आते हैं? मैं मार्केट में अपने शेयर बेचती हूं तो इक्विटी शेयर कैपिटल आती है। मैं मार्केट में अपने प्रेफरेंस शेयर बेचती हूं तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाती है। मैं मार्केट में अपने डिवेंचर बेच दूं तो मेरे पास डिवेंचर से पैसा आ जाता है। अब मैंने आप सबको अपने डिवेंचर्स बेचे हुए हैं, आप सबने खरीदे हुए हैं, तो वो आप ही के पास होंगे ना डिवेंचर। मेरे पास तो 100 रुपए के सबने दे दिए या 1000 रुपए सबने दे दिए। मेरे पास कितने पैसे आ गए? 3000। अब आप में से कुछ लोगों के पास मेरे शेयर्स हैं, कुछ के पास डिवेंचर्स हैं, कुछ के पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं, आप सबके पास है। आपको कभी पैसों की जरूरत आन पड़े तो आप मेरे पास नहीं आते, आप आपस में एक दूसरे को बेचते खरीदते रहते हैं। मान लो इसको पैसों की जरूरत पड़ी कि डिवेंचर्स, इसने अपने डिवेंचर इसको बेच दिए, इसको पैसे मिल गए, कंपनी के पास तो नहीं आया ना वापस। मेरी बात समझ में आ गई? और मेरे पास यहां पे बैंक का बैलेंस कितना हो गया? 3000। अब कंपनी को यह पैसा मार्केट में लगाना होता है। मान लो कंपनी कह रही है अभी पैसे एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, थोड़े दिनों बाद लगाएंगे, तो कंपनी क्या करती है? इस पैसे को मार्केट में देखती है, किसी के शेयर बिक रहे हो तो खरीद के रख ले, वहां से कुछ कमाई आ जाएगी। अगर कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए हो तो कंपनी ऐसा ही करती है, कहीं बाहर इन्वेस्ट कर देती है उन पैसों को, उन पैसों की इन्वेस्टमेंट्स खरीद लेती है। बात समझ में आ रही है आपको? अब कंपनी इन्वेस्टमेंट खरीदने गई तो पता चला हमारा एक डिवेंचर होल्डर है, वो खड़ा है, कह रहा है मैंने डिवेंचर बेचने हैं, किसी ने खरीदने। हमने कहा इससे अच्छी ऑप्शन क्या होगी, ये डिवेंचर मैं खरीद लाता हूं, जब मेरे को ब्याज देना होगा इसको ना देके खुद ही रख लूंगा। नहीं समझ में आई मेरी बात? अब बताओ, मैं आप सबके पास मेरे डिवेंचर है, मैं हर साल आपको ब्याज तो दूंगा ना डिवेंचर्स पर। मान लो 10% ब्याज है तो हर एक को 10% ब्याज दूंगा। मैं मार्केट में खरीदने गया, एक व्यक्ति खुद ही बेच रहा था मेरे डिवेंचर, मैंने उठा के उससे अपने डिवेंचर खरीद लिए। अब जब मैं ब्याज देने जाऊंगा, मैंने 200 रुपए के डिवेंचर अपने ही खरीद लिए, इन्वेस्टमेंट ओन डिवेंचर खरीद लिए 200 रुपए के। अब जब मैं ब्याज देने जाऊंगा, मैं 1000 रुपए पर ब्याज दूंगा सबको, तो एक तो मैं खुद ही आऊंगा 200 रुपए का, तो अपने पास ही ब्याज रख लूंगा। मेरी बात समझ में आई? इसे बोलता है इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर। और जब कैंसिल करने होंगे तो भी आसानी होगी, यहां से इन्वेस्टमेंट काटूंगा, यहां से डिवेंचर काटूंगा, खत्म हो जाएंगे। भाई मुझे आपकी पेमेंट भी तो करनी है ना डिवेंचर्स की। जब पेमेंट की बारी आएगी सब लोग कहेंगे 1000 रुपए की डिवेंचर की पेमेंट कर, मैं 800 की पेमेंट करूंगा, 200 की करूंगा, ये डिवेंचर फाड़ूंगा, बात खत्म। नहीं, जरूरत होगी मुझे भी रखने की, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा भी अभी है, क्या पता मुझे 6 महीने बाद और पैसे चाहिए, मैंने मजबूरी में पैसा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, इन्वेस्ट कर दिया, 6 महीने बाद काम में लगेगा पैसा। मेरी बात समझ में आ गई? वो तो इनका अपना रीजन है। कोई बात आपको मेरी बात समझ में आ गई? इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर, अपने ही डिवेंचर खरीद लेना, ब्याज अपने आप ही खा लेना, बाद में बस कैंसिल कर देंगे। यही लाइन लिखी है, इंक्लूडिंग इन इट्स इन्वेस्टमेंट, हमारी इन्वेस्टमेंट के अंदर वन इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर कॉस्टिंग ₹2 लाख, मतलब जो ऊपर इन्वेस्टमेंट पड़ी है ना, कितने के ऊपर इन्वेस्टमेंट, ये 120 की, इसके अंदर से मैंने 2 लाख की इन्वेस्टमेंट ओन डिवेंचर में कर रखी है। ये लाखों में है, करोड़ों में, नीचे कैसे देखते, ये लाखों में है, नीचे भी लाखों में है, 2 लाखों में है। मैंने 2 लाख रुपए के अपने डिवेंचर खरीद रखे हैं, बाकी 118 लाख रुपए की दूसरी कंपनियों के खरीद रखे होंगे। नहीं समझ में आई? नहीं, मैं जब P&L अकाउंट बनाऊंगा, मैं यहां पे लिखूंगा इंटरेस्ट पूरे 1000 डिवेंचर को दिया और मुझे इंटरेस्ट मिला 200 डिवेंचर पर।
इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, बाहर पैसा ना लगा कि अपनी फर्म में पैसा लगा लिया। यहां मेरे पैसे डूबने के खतरे नहीं है। नहीं समझ में आ रही मेरी बात? पक्का ना? सोच लो, इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिवेंचर, मैंने 2 लाख रुपए के अपने डिवेंचर खरीदे, वैसे उसकी वैल्यू 2,20,000 थी। मैं मार्केट में गया, एक मेरा डिवेंचर होल्डर खड़ा था, कहता 2,20,000 वाले डिवेंचर खरीद लो, 2,20। मैं कहा 2 के देने? उसको पता ही नहीं मैं कंपनी आया हुआ हूं, खुद की डिवेंचर खरीदने आ गया, उसने मुझे 2 लाख के दे दिए। मेरा तो फायदा हो गया ना? हाँ या ना? यही बात लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है ध्यान से पढ़ो। इंक्लूडिंग इन इट्स इन्वेस्टमेंट वर इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर कॉस्टिंग ₹2 लाख, फेस वैल्यू 2,20। डिवेंचर की फेस वैल्यू 2,20 थी, मैं 2 लाख में ले आया। दीज डिवेंचर वर कैंसल्ड ऑन 1 अप्रैल, हमने इसे कैंसिल कर दिया। आप बताओ अब कैंसिल की क्या एंट्री बनेगी? डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू ओन डिवेंचर, मतलब टू इन्वेस्टमेंट, बाकी प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप डिवेंचर देखो कितने हैं मेरे, 9%। कितना डिवेंचर कहां है? 10% डिवेंचर। चलो लिखो एंट्री, 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितने लाख? 2,20,000 के डिवेंचर गए टू इन्वेस्टमेंट ओन डिवेंचर। ओन डिवेंचर कितने रुपए? 2 लाख। टू प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन, ये P&L भी चला जाएगा। प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन, कैंसलेशन पर प्रॉफिट हो गया 0.20। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अब देखो, मैं पूरा डिवेंचर का चैप्टर नहीं समझा सकता ना आपको, यहां पर एक टॉपिक आया तो बता सकता हूं कि ऐसा होता है। चलो आप सोचो, मैंने बायबैक में आपको क्या सिखाया था? सबसे पहले कोई इन्वेस्टमेंट सेल किया तो उसकी एंट्री बना दो, फिर कोई डिवेंचर की पेमेंट किया तो उसकी एंट्री बना लो, दोनों की कंबाइंड ही आ गई। अब कोई प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट है तो देख लो, प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट है तो ये आ गई फर्स्ट। चलो, कंपनी रिडीम द प्रेफरेंस शेयर है 10% प्रीमियम। चलो प्रेफरेंस शेयर हैं कितने? 9% प्रेफरेंस शेयर है 20 लाख के। आ जाओ, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट रिडीमेबल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 20 लाख। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने लाख है? 10%, 2 लाख। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 22 लाख। कोई डाउट है किसी को? अब इसके बाद प्रीमियम देखना पड़ेगा। आ जाओ प्रीमियम देखते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम 60 लाख का है मेरे पास। चाहिए कितना? 2 सारा चाहिए। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब CRR बनाना पड़ेगा। CRR बनाना पड़ेगा तो बनाएं CRR। रिवेन्यू रिजर्व से बनेगा। कितना है CRR? 20 लाख का। रिवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कितने लाख? 20 लाख। क्या इकट्ठा बना दूं ना? मैं छोड़ देता हूं जगह, बाद में आपको पता है डेट की पेमेंट, उसकी इक्विटी की पेमेंट तो करनी है अभी। यहां तक समझ में आ गई आपको? अब पेमेंट कर दो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने रुपए की पेमेंट है?
22 लाख रुपए की। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? अब हम आगे चलते हैं। वैसे तो अब इक्विटी शेयर का बायबैक करना था, बाकी तो कुछ रहता ही नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन में एक छोटी सी बात है, ईसो। मैं पहले इसकी डिस्कशन करूंगा आपके साथ, थोड़ा आपको बताता हूं इसके बारे में, फिर बायबैक कर दूंगा, बस खत्म। फिर आपको पहले मेरी बात ये वाली समझ में आ गई, दोनों ये वाली भी हो चुकी और ये भी हो चुकी। अब मैं थोड़ी सी डिस्कशन इसके बारे में करना चाहता हूं। ठीक है, फिर उसके बाद बायबैक होगा, बात खत्म। आ जाओ, मैं पहले ईसोप के बारे में आपको थोड़ा समझा दूं। जैसे मैंने आपको ओन डिवेंचर के बारे में थोड़ा सा समझाया, आपने एंट्री बना दी बड़े आराम से, ऐसे ही मैं ईसोप के बारे में थोड़ा सा समझाता हूं आपको। ये पहला साल है, ये दूसरा साल है, ये तीसरा साल है। हुआ कुछ यूं, मेरे पास 10 इंप्लॉय नौकरी करते थे। मैंने हर इंप्लॉय को कहा तुम मेरे पास 3 साल तक लगातार नौकरी करो और मन लगा के काम करो, मैं आपको एक बेनिफिट दूंगा। सैलरी तो देनी देनी है, मैं सैलरी के अलावा बात कर रहा हूं, एक बेनिफिट दूंगा। ये इंप्लॉय कहते क्या बेनिफिट दोगे आप हमें? मैंने कहा मैं हर आदमी को 100 शेयर दूंगा। 10 आदमी है, 100 शेयर, 1000 शेयर बांटूंगा। क्लियर? और ये शेयर आज की डेट में इसकी मार्केट प्राइस 100 रुपए है। क्लियर? और आप मुझे 10 रुपए दे देना, एक्सरसाइज प्राइस 10 रुपए दे देना, वो भी आज नहीं देने, 3 साल बाद मुझे 10 रुपए दे देना, मैं आपको ये शेयर दे दूंगा। मेरी बात समझ में आ गई? मेरा नुकसान कितना हो रहा है सोच के देखना। 1000 शेयर 90 रुपए के हिसाब से मेरा नुकसान है। मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा, 3 साल में नुकसान है मेरा इतना, 90,000 डिवाइड बाय 3, इस साल 30,000 का नुकसान, इस साल 30,000 का नुकसान, इस साल 30,000 का नुकसान, टोटल 90,000 का नुकसान। फिर इनमें से ये व्यक्ति आएंगे, मुझे 10 रुपए पे करेंगे, मैं इनको शेयर दे दूंगा। कोई डाउट है यहां तक? हम हर साल ये 30-30 हजार रुपए जोड़ते रहते हैं, हम हर साल। बस आप ये मत समझे कैसे जोड़ते, आप बस ये समझो हम हर साल बैलेंस शीट के अंदर ईसोप के नाम से 30-30 हजार रुपए जोड़ते रहते हैं। पहले साल 30,000 का ईसोप, दूसरे साल 60,000 का ईसोप, चौथे साल 90,000 का ईसोप हो गया, तीसरे साल। ठीक है, हमने हर साल 30-30 हजार रुपए जोड़ लिए। बोलो, जोड़ने की एंट्री बता दूं, मोटी मोटी एंट्री बताओ, अच्छे से नहीं बताता। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू ईसोप, पी एंड एल अकाउंट में खर्चा और ईसोप बैलेंस शीट में लायबिलिटी। पहले साल 30,000 जोड़ा, दूसरे साल 60 हो गया, तीसरे साल 90 हो गया, 30-30 हजार जोड़ लिया। चौथे साल ये आदमी हमें पैसे देते हैं, कितने रुपए पैसे देंगे ये? 10 रुपए। हम एंट्री बनाते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू ईसोप, 10,000 रुपए इन्होंने हमें दिए। हमारी बैलेंस शीट के अंदर ईसोप कितना हो जाता है अब? 90 और 10, 1 लाख। 90,000 तो हमने जोड़े, 10,000 इन्होंने हमें दिए, टोटल ईसोप कितना हो गया? 1 लाख। और फिर हम उन्हें शेयर दे देते हैं, एंट्री बना देते हैं, ईसोप अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ईसोप खत्म हो जाता है और इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाती है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हर साल ऐसे पैसे जोड़ते हैं और लास्ट में इनसे पैसे लेकर इन्हें शेयर दे देते हैं। क्या पहले आपको यह बात समझ में आती है? ये लाइन लिखी हुई है, अब जरा ध्यान से पढ़ना मेरे साथ साथ। द कंपनी हैड 1 लाख इक्विटी स्टॉक ऑप्शंस, कंपनी ने 1 लाख शेयर्स देने हैं, आउटस्टैंडिंग है ऑन द अबव मेंशन डेट।
इस दिन मतलब ये वाला दिन आ गया, ये वाला दिन, मेरी बात समझ में आ गई है। इस दिन कंपनी ने 1 लाख शेयर्स के पैसे दे रहे हैं। पैसे तो पहले जोड़ रही होगी कंपनी, जरूर ऐसे पैसे जोड़ रही होगी या नहीं जोड़ रही होगी बैलेंस शीट के अंदर। इस दिन 1 लाख शेयर्स के पैसे दे, 1 लाख शेयर्स देने हैं हमने, लोग आएंगे हमें पैसे लेंगे हम उनसे। टू एम्प्लॉई एट ₹20, लोग 20-20 रुपए देंगे और शेयर ले जाएंगे हमसे। नहीं समझ में आई? When द मार्केट प्राइस वॉज 30 रुपए, मार्केट प्राइस तो 30 रुपए था, पर वो हमें कितने पैसे देके जाएंगे? 20-20। कोई डाउट? पक्का? दिस वॉज इंक्लूडेड अंडर करंट लाइबिलिटीज। जो ऊपर करंट लाइबिलिटीज है ना, अदर ट्रेड पेबल, मूर्खी है क्वेश्चन भी। अब मैं तो यही कह रहा हूं, करंट लाइबिलिटीज है ना जो ये, हमने इसमें उसको इंक्लूड कर रखा है। मेरी बात समझ में आ गई? हम हर साल पैसे जोड़ते जा रहे थे, लोगों ने हमें जो भी पैसे दिए सब कुछ हम इसमें लिखते जा रहे हैं। आना तो करंट लाइबिलिटीज के अंदर अलग से हेड बनना चाहिए था, मूर्ख ट्रेड पेबल में थोड़ी ना आता। चलो, क्या यहां तक समझ में आ गई आपको मेरी बात? ये देखो आगे आ गया ना, ऑन 1/4 एम्प्लॉई एक्सरसाइज देयर ऑप्शन 50,000 शेयर। 50,000 शेयर्स के तो लोग पैसे लेने आ गए, बाकी नहीं आए। मतलब 50,000 आदमी आपको 20 रुपए के हिसाब से पैसे देंगे। भाई 1 लाख के था, देने तो 1 लाख है, अब वो पैसे लेके आएंगे तभी तो शेयर दूंगा ना उनको। हे गधों के देवताओं, समझ में आ रही है? मुझे ऐसा लग रहा है मैं अकेला ही चला रहा हूं। ओके ना, मैंने आपसे कहा आपको ये सब नहीं आता, तो मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश की। आप सोच के देखो क्या एंट्री बनेगी। बैंक अकाउंट डेबिट, पहले तो लोग पैसे लेकर आएंगे। कितने पैसे लेकर आएंगे? 50,000 इंटू 20। शेयर तो 30 रुपए का है, मेरे को अभी 10 रुपए और चाहिए, हाँ या ना? 50,000 इंटू 10, मैंने इसके लिए पैसे जोड़ ही रखे होंगे, और आप कह रहे हो कि वो जोड़े हुए पैसे ट्रेड पेबल में है। वैसे गलत बोल रहे हो, बड़े टेढ़ा मेढ़ा गलत बोल रहे हो, मान लेता हूं आपकी बात। ईसोप आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, ओके, वहां से जोड़े हुए से पैसे आगे 30 हो गए पूरे। मैं आपको इक्विटी शेयर कैपिटल में शेयर दे देता हूं आपको 50,000 शेयर। फेस वैल्यू कितनी है? 10। 30 रुपए का तो शेयर है, फेस वैल्यू तो 10 है। टू सिक्योरिटी प्रीमियम 5,000 इंटू 20। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? ये ट्रेड पेबल में जुड़े पड़े हैं पैसे, ट्रेड पेबल से कम कर दूंगा। कहां पे? 50,000 शेयर पैसे लेने आए हैं। इसको हजारों में कर लो, 50 शेयर आए हजारों में, बात सो की हुई थी। मेरे पास आप मुझे बताइए सारी बैलेंस शीट किस में है? लाखों में, हजारों में है? लैक्स में है। एक शेयर की बात हुई थी, आधे शेयर आए थे 0.5। अब ठीक है, अब तो होगी लाखों में बात। चलो, मैं तो एंट्री सिखानी थी यार, ये एंट्री सिखानी थी, घर जाके ध्यान से 4 बार पढ़नी पड़ेगी। ईसोप में कैसा होता है, कैसा होता है, सब पता होना चाहिए। आपको पता चल रहा है ना आपकी कमजोरी कहां जा रही है? आपकी कमजोरी आ रही है ना, तो आपने ये फाउंडेशन में पढ़ा ना इंटर में पढ़ रहे, और बिना पढ़ाए चलो बेटे हो रही है। प्रॉब्लम तो यहां आ रही है। अब इसमें कोई कुछ कर भी तो नहीं सकता। मैं बड़ी मुश्किल से, मुझे पता है कितनी मुश्किल से संभाल रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को। ओ भाई, पेपर में इससे ज्यादा नहीं आएगा, ये हाईएस्ट लेवल कर दिया मैंने।
आपको ईसोप के बारे में नॉलेज तो हो गई ना यार, कैसे पैसे जोड़ते हैं, लाइब्रेरी में इकट्ठे होते रहते हैं, बाद में पेमेंट कर देते हैं। चलो 50,000 इक्विटी शेयर के पैसे आएंगे 0.5, बैंक अकाउंट डेबिट। 50,000 इक्विटी शेयर के 20 रुपए के हिसाब से कितने पैसे आ गए? 10 लाख, 10 करोड़ या जो भी होगा यार, 10 लाख आ गए। अब ईसोप आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, मतलब मैं साथ में लिख दूं ना, करंट लायबिलिटीज डेबिट होनी है। और कितने से डेबिट होनी है? 0.5 इंटू 10, 5 से। बोलो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आ गया? 0.5 इंटू 10, 5। 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, .5 इंटू 20, 10। ये हो गई ईसोप की एंट्री। हर साल हम पैसे जोड़ते रहते हैं, एंट्री बनाते हैं, पी एंडल अकाउंट डेबिट टू ईसोप आउटस्टैंडिंग, पी एंडल डेबिट टू ईसोप आउटस्टैंडिंग। बाद में वो सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, करंट लायबिलिटी में पड़े रहते हैं। ईसो लोग आते हैं, इंप्लॉय में पैसे देते हैं, हम उन्हें शेयर पकड़ा देते हैं। बात क्लियर हो गई? हे भगवान, हम थे तो बाय बैक पे, ले कहां गए आप? इस क्वेश्चन ने कमाल ही कर दिया। पहले तो हमें ये ओन डिवेंचर कैंसलेशन पे ले गया, उसके बाद ईसोप पे ले गया, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन आ गया, अब आप इक्विटी शेयर बायबैक करोगे, और इक्विटी शेयर बायबैक की आखिरी बात रह गई है। ये तो आसान काम था। इट आल्सो बोट बैक 3 लाख इक्विटी शेयर 10 ईच एट 30 रुपए। 3 लाख इक्विटी शेयर बायबैक करो, जल्दी एंट्री बनाओ। इक्विटी शेयर बायबैक, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने लाख शेयर है? 3 लाख। कितने रुपए की कैपिटल है? 30। प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट कितने रुपए है? 3 इंटू 20, 30 रुपए का वापस लिया शायद, हाँ 60। 2 इक्विटी शेयर बायबैक 90। अब पहले प्रीमियम को राइट ऑफ करेंगे। पहले देख लो मेरे पास प्रीमियम है कितना। मेरे पास 60 का प्रीमियम था, अभी तो कुछ भी नहीं गया, और बल्कि आया भी है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2 प्रीमियम ऑन बायबैक 60। 60 तो ये आया भी तो है, भूल गए। 10 का आया नहीं अभी 2 का गया तो 10। ये मूर्खो, पहले 60 का था, 60 में से 2 का गया, 58 का रह गया, 10 का आ गया, 68 का हो गया, 60 का चला गया, अभी भी 8 का बचा हुआ है। अब आगे मुझे 30 का सीआरआर और बनाना पड़ेगा। ये लो जी, 30 का सीआरआर और बन गया। सीआरआर हो गया पूरा। अब पेमेंट कर दो। इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक। वो इकट्ठी एंट्री बना दी ना मैंने सीआरआर की, 90। ओके, आओ चलो बनाएं बैलेंस शीट। आओ चलो बनाएं बैलेंस शीट।
बैलेंस शीट। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, 1 2। बाकी देख लेते क्या बनाया इन्होंने। नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 3 में, करंट लायबिलिटीज, चलो आगे, एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, पीपीई, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बस नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स, वन, शेयर कैपिटल। अब पढ़ना शुरू करते हैं क्या कुछ है। इक्विटी शेयर कैपिटल 1 शेयर था, 100 डिवाइड बाय 10, 10 शेयर है इक्विटी शेयर कैपिटल। अब देखते हैं क्या कुछ हुआ। लो जी, इक्विटी शेयर कैपिटल 5 और आ गई, 5 आ गई, 15 हो गई, 10 पहले थी, 5 आ गई, 15, 30 चली गई। ऐसे कैसे हो सकता है? आप तो कुछ गलती करा दी। आपने कितने बायबैक करवाई? 30। कैपिटल फिर 100 है, ये 100 है यहां। आप 30 कैपिटल क्यों कर रहे हो? 30 में से माइनस तो 10 करोगे ना, फिर तो शेयर क्यों कर रहे हो? फिर आप यहां पे कैपिटल हो 100, 100 में 5 आ गई, 105, 30 चली गई, 85। अब लिखो यहां पे इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 85, 85, 75, 75। 100 थी पहले, 5 उसको दिए, और कितनी राइट ऑफ की थी? 30। क्लियर? अब आगे प्रेफरेंस शेयर 20 थे, ऐसा कुछ किया क्या? 20 प्रेफरेंस शेयर है, खत्म। तो बस यही कैपिटल रह गई।
अब रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले देखो क्या चीज है। कैपिटल रिजर्व का तो हमने कुछ किया ही नहीं, कितने रुपए है 8। रिवेन्यू रिजर्व कितना है, रिवेन्यू रिजर्व 50। देखते हैं अब कहां से पैसे आए और कहां गए। .20 का तो ये प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन 5 + 0.2 हो गया ये। और कहीं से आए गए हो तो देखिए, ₹50 तो रिजर्व में चले गए जिसका CRR बन गया। ₹50 रिजर्व में चले गए और उनका बन गया CRR। और यहां तो नहीं, बाकी देखते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम 60 का था, इसका क्या क्या हुआ। 60 में से 2 चला गया 58, 10 आ गया 68, 60 चला गया 8। सिक्योरिटी प्रीमियम 8, बस 16 और 15 60 हो गया ये भी। अब आगे चलो, लॉन्ग 10% डिवेंचर है। थर्ड, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 10% डिवेंचर, कितने हैं 10% डिवेंचर 4। देखो कुछ कम हुए हैं क्या। 2.2 के डिवेंचर कम हो गए हैं, और तो डिवेंचर की कोई बात ही नहीं है। कितना चला के रह गया 1.80। मेरे पास 1 शेड्यूल आ गया, 1 में 75, 2 में 66.20, 3 में 1.8, यहां तक हो गया। ट्रेड पेबल 70, अब 70 नहीं होंगे। ई सोप वाले माइनस कर दो, क्योंकि आपने गलती से करी ऐसा काम रखा था। ये रहा ई सोप वाला 5, 5 माइनस कर रहे हैं ना 65। ओके ना। पीपी में तो मैंने कुछ किया ही नहीं, 50 का 50 है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 120 है। यहां पर ₹2 की इन्वेस्टमेंट बेच दी थी, ये देखिए, ये रही इन्वेस्टमेंट ₹2 की चली गई थी। कोई डाउट है। अब आगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना, पहले 142 है, कुछ आया गया वो देखते हैं। पहले तो 22 गया, फिर 10 आया, 22 गया 10 आया।
90 गया, कितना बचा? 40। क्या टैली होगी बैलेंस शीट? मुश्किल था क्वेश्चन, आज इतना ही करते हैं, कल मिलेंगे अगली क्लास में, आगे काम करेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय, कल आगे रिवाइज करेंगे, लेकिन अब पढ़ के आया करो घर से। बाय बाय बच्चों।